नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक मचल और आप मुझे प्रांजल फिल्म्स के माध्यम से सुन रहे हैं। आज मैं कहानी की शुरुआत करता हूं डिटेक्टिव सुमेश की कहानी। ये कहानी असल में डिटेक्टिव सुमेश का अगला केस है। तो बिना समय गवाए हम बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। डिटेक्टिव सुमेश अपने ऑफिस में कुछ काम में बिजी था। वहीं उसकी असिस्टेंट रिया पबजी पर अपने दुश्मनों से बदला ले रही थी कि तभी एक फ़ोन आया। हेलो, आप डिटेक्टिव सुमेश बोल रहे हैं? जी हाँ, बोल रहा हूँ। डिटेक्टिव सुमेश, मैं सुमन बोल रही हूँ। आप जल्दी से मेरे घर आ जाइए, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। आप प्लीज़ मेरे घर जल्दी आ जाइए, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मैं अपना एड्रेस भेजती हूँ, आप घबराइए मत, मैं अभी आता हूँ। सुमेश अपनी असिस्टेंट रिया के साथ सुमन के घर जाता है। अंदर जाने के बाद पता चलता है कि सुमन घर पर नहीं होती है। तभी रिया कहती है, सुमन तो अभी घर पर नहीं है, तब तक हम यहीं बैठकर उसका इंतजार करते हैं। हमें बैठना नहीं है रिया। मतलब आप क्या बोल रहे हो सर? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि सुमन का किडनैप हो चुका है, और वो भी अभी से 8 मिनट पहले। आप ये कैसे कह सकते हैं? सुमेश, कहने की बहुत सारी वजह है। पहली बात, अगर कोई इंसान घर से बाहर जाएगा तो दरवाज़ा बंद करके जाएगा, और वो अपना फ़ोन भी साथ लेकर जाएगा। लेकिन हम यहाँ आए तो दरवाज़ा खुला हुआ था और फ़ोन टेबल पर पड़ा हुआ है। दूसरी बात, मेन गेट के पास गार्ड का केबिन बना हुआ है और गार्ड भी नहीं है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, किचन में नॉर्मल फ्लेम में केक बन रहा है। एक केक बनने में लगभग 15 मिनट लगते हैं और टाइमर में अभी भी 7 मिनट बाकी हैं। मतलब सुमन 8 मिनट पहले यहाँ पर थी। इसलिए रिया, तुम अच्छे से घर की जांच करो और कोई भी फिंगरप्रिंट, ब्लड या कुछ भी मिले तो उसकी पूरी डिटेल निकालो और घर की तलाशी लो और देखो कुछ मिलता है क्या, और गार्ड कहाँ है ये भी पता करो। हमें किसी भी हाल में किडनैपर को ढूंढना है। दोनों जांच में लग जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद आकर रिया ने सुमेश से कहा, मुझे गार्ड मिल गया है और किचन के पास एक घड़ी भी मिली है। ठीक है, फिर गार्ड कहाँ है? वो अलमारी में बंद था और देखकर लगता है कि उसके साथ मारपीट हुई है। सुमेश गार्ड के पास जाता है और पूछताछ करता है तो गार्ड ने बताया, थोड़ी देर पहले एक कार में कुछ लोग आए और ज़बरदस्ती घर में घुस गए। मैडम को ले जाने लगे। मैंने रोकने की कोशिश की तो मेरे साथ भी मारपीट की और मुझे अलमारी में बंद कर दिया। ठीक है, तुम चिंता मत करो, हम लोग सब पता कर लेंगे। तभी रिया कहती है, सुमन के फिंगरप्रिंट के अलावा कुछ नहीं मिला। अब हम क्या करें? हमारे पास तो कोई क्लू भी नहीं है और किडनैपर भी भाग चुके हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ पर है? हाँ, लेकिन ये सब हमें गार्ड बताएगा। रिया, गार्ड कैसे? सोमेश, क्योंकि ये झूठ बोल रहा है। यहाँ एक नहीं 2 गाड़ियाँ आई थी। मैंने घर में आते वक्त 2 टायरों के निशान देखे थे। तो गार्ड जी, अब बता दीजिए आपने झूठ क्यों बोला, और सुमन कहाँ है? आप प्यार से बता दीजिए, नहीं तो हमें और भी तरीके आते हैं। गार्ड घबरा जाता है और सब कुछ सही बोलना शुरू करता है। मुझे नहीं पता कि मैडम जी कहाँ हैं, और मैं तो किडनैपर को जानता भी नहीं हूँ। उन्होंने कहा था कि अगर मैं उन्हें अंदर जाने दूँ तो वो मुझे बहुत सारे पैसे देंगे, इसलिए मैंने उन्हें जाने दिया। और वो लोग एक बड़ी काली SUV में आए थे। बस मुझे इतना ही याद है। सुमेश, रिया, तुम घर में सुमन की फ़ोटो लो और ट्रैफिक कंट्रोल को मैसेज कर दो। उन्हें ब्लैक SUV के बारे में बताओ, और जिनके पास ऐसी कार है मैं उनको खुद मिलना चाहता हूँ। इसके बाद रिया ट्रैफिक कंट्रोल को इन्फॉर्म करती है। फिर कुछ समय बाद रिया कहती है, सर ट्रैफिक कंट्रोल से मैसेज आया है कि सुमन उनके पास है। वो किसी गली में बेहोश पड़ी मिली और उन्हें अब तक 4 SUV कार मिली हैं।
और उन्होंने 8 लोगों को पूछताछ के लिए रोका है। और फिर थोड़ा रुकने के बाद रिया बोलती है, ये तो 8 लोग हैं, अब हमें कैसे पता चलेगा कि किडनैपर कौन है? सोमेश, वो ये घड़ी बताएगी। इसके बाद सोमेश लोगों से पूछताछ करने चला गया। उनमें से एक विकास नाम के लड़के को पकड़ लिया गया और विकास से उसके साथियों का भी पता चल गया। फिर उनको भी पकड़ लिया गया। तभी रिया कहती है, सर आपको घड़ी से कैसे पता चला कि विकास ही किडनैपर है? सोमेश, सिंपल है, घड़ी का बेल्ट लेदर का था और हमेशा घड़ी पहनने से बेल्ट का निशान पड़ जाता है। मैंने बस बारी बारी सबको घड़ी पहनने को कहा, क्योंकि जिसके भी हाथ में उसी निशान पर फिट होगी तो बेशक घड़ी उसी की होगी। अगर घड़ी भी उसी की होगी तो किडनैपर भी वही होगा, समझी? जी सर। उसके बाद डिटेक्टिव सोमेश मुजरिम को पुलिस के हवाले करके फिर से निकल पड़ता है अपने एक नई केस की तरफ, अपनी असिस्टेंट रिया के साथ। दोस्तों, आपको डिटेक्टिव सोमेश की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपका कोई सजेशन, आपका कोई सुझाव हो तो वो भी लिखना ज़रूर याद रखिएगा, ताकि मैं अपनी कहानियों में कुछ नया, कुछ दिलचस्प या कुछ ऐड ऑन करने वाली चीज़ हो तो मैं ज़रूर उसको कोशिश करूँगा। बाकी आप सबके लिए कहानियाँ बनाता हूँ, आप सबके लिए कहानियाँ लेके आता हूँ। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अभी के लिए मुझे यानी कि आपके होस्ट हैं दोस्त दीपक मचल को दीजिए इजाज़त। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, शब्बा खैर। I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change.